सर नमस्कार। नमस्कार सर किसान आंदोलन पे आपको क्या विचार है? किसान आंदोलन ठीक है, लेकिन किसानों को मैं नमन करता हूँ। वो देश के अन्नदाता हैं और बिना अन्न के जीवन नहीं है जी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बदबू आ रही है जी। क्योंकि इसमें पार्टियाँ लगी हुई हैं, किसानों को उकसा रही हैं, जबकि किसानों के लिए किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हाँ ये कानून बना है, इसमें कमी है, ये संशोधन होना चाहिए। वो कहते हैं 3 कानून है, 3 है, इसको वापस करो। तो सबसे पहले किसानों को चाहिए था कि वो कहते कि एक प्रदेश में इस कानून को लागू करो। यदि ये कानून सफल होता है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे देखो। यदि ये सफल होता है तो इस कानून को दूसरे प्रदेशों में लागू किया जाए। जब एक प्रदेश का किसान खुशहाल हो जाता है, इसे पायलट प्रोजेक्ट में अगर लाते और इस पर काम करते, उसमें जो कमियां रहती उसका संशोधन करते, किसानों की तरक्की तभी हो सकती है। जब सर किसानों को कहना है कि 3 कानून है, ये किसान के हित में नहीं है। मैं क्या करूं, उनको लग रहा है कि नहीं है तो पूरे देश में किसी कानून को लागू ना करते, पहले एक प्रदेश में लागू करके इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखते। जो उसमें कमियां दिखाई देती उन कमियों का संशोधन किया जाता, उन कमियों की जो कमियां थी उन्हें दूर की जाती जी। जहाँ पे लगता कि जैसे किसान और कंपनी के बीच में कमी है कि किसान कहता कि हमने A ग्रेड का पैदा किया, किसान वहाँ व्यापारी कहता नहीं तो B ग्रेड में हम लेंगे, इसको C ग्रेड में लेंगे। उस जगह पे कोई ऐसा कमेटी का गठन नहीं किया है किसानों के लिए कि मान लीजिए उसने कंपनी ने कहा कि आपको आलू पैदा करना है, आलू का तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन आलू का वो कहता है कि हमने तो कहा था 200 ग्राम से कम का आलू होगा तो हमको इस B ग्रेड में लेंगे। वहाँ दिक्कत खड़ी होगी किसान के लिए जी। वहाँ फसल को लेकर दिक्कत खड़ी होगी, उसके लिए या तो कमेटी होती जी, तब वो डिसाइड करती। 5 लोगों किसानों की कमेटी होती, उसमें एक्सपर्ट होते किसानों के, तो वो कहते नहीं ये A ग्रेड का पैदा हुआ या B ग्रेड का पैदा हुआ है जी। क्योंकि वही बिचौलिया जो उसके, और जब वो भंडारण में A B C ग्रेड को लेके आएगा, अपने यहाँ रखेगा और बाद में उसी चीज़ को वो व्यापारी A ग्रेड में बेचेगा, जैसे आज आढ़ती कर रहे हैं। जी जी। किसान मार्केट में अपना सामान लेके आता है, अपना जो उगाता है उसे लाता है, जब वहाँ मार्केट में आता तो कहता है A ग्रेड नहीं, B ग्रेड है, C ग्रेड है। उसे लेने के बाद वही आढ़ती जो 10 रुपये की चीज़ खरीदता है, वही बाद में उसे 20 रुपये को बेचता है। किसान को उसका फ़ायदा नहीं मिलता, आढ़ती के जेब में उसका पैसा जाता है और किसान खस्ता हाल रहा है और आज भी खस्ता हाल ये जी रहा है। अच्छा सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि 26 तारीख को 26 जनवरी वाले दिन जो इतने दंगा फसाद हुआ, तिरंगा का अपमान हुआ, तो इसमें आप किसको साजिश समझते हैं? इसमें राजनीतिक साजिश थी। किसानों किसी पार्टी का आप नाम ले सकते हैं? किसानों के रूप में जो आज आपके सामने आ रहे हैं, जो किसानों के बराबर समर्थन में आ रहे हैं, किसानों के साथ हैं, वो पहले पीछे से आग लगाते थे, अब सामने से आग लगाने आ गए। जी, मतलब आज ये सोची समझी साजिश थी। किसान कभी इस तरह की बदतमीजी नहीं करता। जो किसान होगा वो राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होता है, वो अन्नदाता है, लोगों का जीवन चला रहा है। हम यहाँ शहर में बैठे हुए हैं, वो उसी की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि अगर वो अन्न नहीं देगा तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। सर विपक्षी पार्टी जितने हैं सभी को यही कहना है, जो तिरंगा का अपमान लाल किले पे जाकर किया, वो सिद्धू और कभी बीजेपी के सदस्य रह चुका है। आपके प्रधानमंत्री के साथ कई फोटोएं उनके वायरल हुई है, तो आप क्या समझते हैं? बीजेपी की साजिश से सभी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के साथ मान लीजिए प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, कोई आके वहाँ फोटो खिंचवा ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है या बीजेपी के साथ में है। देखिए, विचारधारा हो सकती है बीजेपी के साथ रहा हो, उसने मतदान बीजेपी को किया हो, वो उसका विचार है, लेकिन उस दिन जो शर्मनाक हरकत की, ये बीजेपी का सिद्धांत या बीजेपी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। देशभक्त आज व्यक्ति जो होगा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, तिरंगे का अपमान नहीं करेगा। वो तिरंगे के लिए अपनी शहादत दे सकता है, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। वो दुश्मनों से तिरंगे के लिए अपना जो है बलिदान हो जाएगा, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।